हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। मैं राज आपके लिए लेके आया हूँ एकदम ब्रांड न्यू वीडियो, जिसमें हम भारत की सबसे अच्छी सरकारी नौकरी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आईएएस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे सिलेबस कितना हमें पढ़ना होता है, किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन होगा कैसे होगा, किस बेस पे होगा, हमें कितने स्टार की नौकरी मिलेगी और हमारे पास किस टाइप का पावर होगा। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपको खुशी मिलती है वो हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। आईएएस अफसर बनना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी लगन और मेहनत से आईएएस बन सकते हैं। कई युवा सालों आईएएस की तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती। कुछ का ही काबिल और होनहार युवा आईएएस अधिकारी बनते हैं। मतलब अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो ये गांठ बांध के रख ले कि हमें सच्ची ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से इसकी तैयारी करनी है। आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं में से एक सर्विस है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 3 सेवाओं का संयुक्त रूप है। ये 3 सेवाएं निम्न हैं। नंबर 1, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस। दूसरा, भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तीसरा है भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस। आईएएस एक सिविल सेवा है। सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईआरएस इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस, आईआरएएस इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस, आईटीएस इंडियन ट्रेड सर्विस, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इत्यादि कुल 25 सर्विसेज आती हैं इस आईएएस की नौकरी में। आइए जानते हैं आईएएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हर साल एग्ज़ाम कराती है। इस एग्ज़ाम में लाखों आशावादी विद्यार्थी शामिल होते हैं जो आईएएस के सपने को लेकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। आईएएस एग्ज़ाम पास करने के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, जोनल हेड, एसडीएम, डीएम, पब्लिक सेक्टर हेड इत्यादि पोस्टों पर सिलेक्शन होता है। आइए जानते हैं कि आईएएस कैसे बनते हैं। आईएएस अफसर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास। आईएएस का एग्ज़ाम भारत में सबसे कठिन माना जाता है। आईएएस अफसर बनने के लिए सही प्लानिंग के साथ साथ कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता होती है। आईएएस बनने के लिए हमारा मेन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। आईएएस बनने के लिए सिर्फ ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है। यदि आप भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं तो आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कोई भी हो, आप क्वालिफाई होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप भी आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। आईएएस बनने के लिए क्या एज है होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। आईएएस बनने के लिए कुछ सीमा निर्धारित की गई है, जैसे जनरल के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 21 से 37 साल, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 21 से 42 साल और जो कमज़ोर रूप से आर्थिक परिवार हैं 21 से 32 साल के वर्ष हैं उनके। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास करना होगा। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम मुख्यतः 3 चरणों में होते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जनरल स्टडी और दूसरे पेपर में सीएसएटी यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित सवाल आते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। दोनों ही पेपरों में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं।
सेकंड हमारा है मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट के मेरिट के आधार पर आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। 9 में से 7 पेपर पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही 7 पेपर में आपकी मेरिट बनाते हैं। थर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू मेंस पास करने के बाद सिविल सर्विसेज का अगला चरण इंटरव्यू का होता है। दोस्तों, इंटरव्यू करना तो कोई पैटर्न होता है ना कोई सिलेबस होता है। आईएएस में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। आईएएस का इंटरव्यू यूपीएससी द्वारा गठित एक टीम द्वारा की जाती है। अब इसमें जानेंगे सिलेबस क्या क्या होते हैं। इसके लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए जो आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या आते हैं। पेपर फर्स्ट में जर्नल स्टडी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जर्नल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी etc। आईएएस एग्ज़ाम सिलेबस पेपर 2 यानी कि जो हमारा पेपर 2 होगा उसमें कैसे सिलेबस है इसमें आनेंगे। इसमें सीएसटी का सिलेबस निम्न है। पहला है कंपैरिजन, दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग, तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिक, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी स्किल्स, निर्णय लेना और समस्या को ख़त्म करना यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सामान्य मानसिक क्षमता जर्नल मेंटल एबिलिटी, सामान्य गणित बेसिक मैथ, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यानी कि इंग्लिश लैंग्वेजेस कंप्रेजन स्किल्स। मुख्य परीक्षा आईएएस मेन एग्जाम सिलेबस मेन पेपर फर्स्ट, इसमें से निबंध लेखन होता है। सेकंड पेपर में सामान्य अध्ययन यानी कि भारतीय संस्कृति और विरासत, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज। पेपर थर्ड में सामान्य अध्ययन सेकंड यानी कि भारतीय संविधान, प्रशासन, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय। पेपर 4 में सामान्य अध्ययन थर्ड यानी कि आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन। पेपर 5 में सामान्य अध्ययन, नैतिक अखंडता और योग्यता। छठा और सातवां पेपर वैकल्पिक विषय पेपर होता है। पेपर 6 और 7 जो पेपर होता है इसमें यूपीएससी द्वारा 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट तैयार की गई है। इन्हीं में से आपको वैकल्पिक विषय चुनना है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।